हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। आज हम बात करेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे ना, आंखों में आंखें डालकर करेंगे। भाई साहब, जिस बात की टेंशन थी ना वही हुआ। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट डे 4। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अलग पिच पर खेल रही है, इंडिया अलग पिच पर खेल रही है। साउथ अफ्रीका बैटिंग पिच पर बैटिंग कर रही है, इंडिया बॉलिंग पिच पर बैटिंग कर रही है। जब फिर साउथ अफ्रीका बॉलिंग पर आती है तो बॉलिंग पिच बन जाती है, इंडिया बैटिंग पर आती है तब भी वो बॉलिंग पिच पर बन जाती है। ऐसा क्यों चल रहा है? तो कल तक थे 26 पर 0 जब इंडिया बैटिंग पर आई। मुझे लगा चलो टेस्ट ड्रॉ की तरफ भी जाएगा, यशस्वी जायसवाल ट्रेविस हेड की तरह खेलेंगे। ऐसी उम्मीदें लेकर, ऐसे सपने लेकर मैं रात को सो गया। सपने में तो भाई साहब जायसवाल साहब ने सेंचुरी कर दी थी, लेकिन जब मैं जागा, जायसवाल साहब क्या ही करे, फील्डिंग ही कर रहे थे। साउथ अफ्रीका वाले आउट ही नहीं हुए। 26 पर 0 थे और उन्होंने टारगेट दिया है इंडिया को 549 का। रिकल्टन 35 पर आउट हुए, एडम मार्कन 29 पर आउट हुए, बहुमा द डॉन 3 पर। लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना भाई साहब, यही खड़ा रहता है। अभी जरूरत नहीं थी तो आउट हो गया बहुमा द डॉन। टॉनी 49 स्टब्स के लिए, सेंचुरी के लिए रुका रहा बहुमा। 94 पर आउट हुए, मारते 94 रन पर भाई साहब स्टब्स आउट हुआ। मुल्डर 35 पर नॉट आउट गया। 9 चौके 1 छक्का मारा स्टब्स ने। कमेंटेटर, इंडियन क्रिकेट टीम के एनालाइज करने वाले सारे लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि लेट उन्होंने डिक्लेयर की, इंडिया को चांस मिलेगा इस मैच को ड्रॉ करने का। लेकिन बहुमा में ना एक खास बात है भाई, अगर वो गलत फैसला भी ले लेना तो उसको सही करने का दम रखता बंदा। ऐसा लग रहा था कि भाई लेट कर रहा है। अभी आकाश चोपड़ा साहब तो ये भी बोलने लग गए थे कि भैया उसकी 50 होने दो, मुल्डर की स्टब्स की सेंचुरी होने दो, इस चक्कर में पूरा दिन निकल जाएगा। ऋषभ पंत ने भी भाई साहब दिमाग लगाया, वो पैर लेके बैठ गया। वो जैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 फाइनल में हुआ था ना कि थोड़ा स्लो कर दो, वो टाइम बिताने के चक्कर में इंजर्ड होकर बैठ गए कि मेरे पैर में चोट लगी है। 10-15 मिनट वहां वेस्ट कर दिए। लेकिन बहुमा है भाई, बहुमा द डॉन, उसने पता नहीं क्या किया भाई साहब। जाते जाते फिर भी 2 विकेट इंडिया के फटका दिए। वो रुकने वाला नहीं है भाई साहब। तो क्या हुआ था, मैच को स्लो कर रहे थे। कुछ देर बाद देखते हैं कि भाई पिच पर लेटा हुआ है ऋषभ पंत। उनके फिजियो वाले आ गए, पैर में कुछ लगा लूगा कुछ नहीं। वो चाह रहे थे कि आज का दिन किसी तरह, क्योंकि ना गुवाहाटी में क्या होता है, जल्दी डे लाइट हो जाती है, सन जल्दी डाउन हो जाता है, तो परछाई आने लग जाती है। थोड़ा दिखना, मतलब बॉल को देखने में, क्लैरिटी में अंधेरा जल्दी पड़ जाता है, तो इसका फायदा बॉलर्स को मिलता है। तो ऋषभ पंत ने क्या किया भाई, सब लेट गए और स्लो होने दो। फिर दोबारा साउथ अफ्रीका बैटिंग पर आएगी, इंडिया को कम ओवर खेलने का मौका मिलेगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। ये तो माइंडसेट रेडी है कि भाई मैच ड्रॉ होगा। 10% चांस है, 5% चांस है, 95% साउथ अफ्रीका जीतेगी ये मैच। तो ऋषभ पंत साहब लेट गए भाई साहब, वही हरकतें, वही चीजें। वो समझ गया था भाई, मैं तो देखते ही। लेकिन बहुमा साहब डॉन निकले भाई साहब, फिर भी 2 विकेट खड़का गए। रविंद्र जडेजा को मिली 4 विकेट। रविंद्र जडेजा भाई, जिसको CSK ने अपनी टीम से बाहर किया है, वो हर मैच में परफॉर्म कर रहा है भाई, पागल हो रखा है। रविंद्र जडेजा 4 विकेट लेके गए 60 रन देकर। वशिंगटन सुंदर 1, बुमराह को 1 भी विकेट नहीं मिला, सिराज को 1 भी विकेट नहीं मिला, और यहाँ मार्को जेनसन खाई जा रहा विकेट, पेसर। कुलदीप यादव को 1 भी विकेट नहीं मिला भाई साहब टर्निंग पिच पर, क्योंकि अभी डे 4 था ना, तो जायसवाल साहब को भी ओवर करवाया गया। सारी क्रिएटिविटी झोंक दी गई मैच के अंदर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये सब कुछ हुआ, और लेकिन जब उनका प्लेयर आता है ना, वो हार्मर, तब वो घूमने लग जाती है। लेकिन कुलदीप यादव कर रहे थे यार बॉलिंग, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनको, वो खेल कर चले गए आराम से। उसके बाद जायसवाल, जब इंडिया बैटिंग पर आई, जायसवाल आउट हुए। 20 बॉल 13 रन, 1 चौका 1 छक्का।
लेकिन जब शॉर्ट पिच बॉल कर रहे थे ना मार्को जेनसन, जायसवाल खेल ही नहीं पा रहे थे भाई। बीट हो रहे हैं कभी छाती पर, कभी ये उनकी टेक्निक पर अभी सवाल उठने लग गया। मैंने कमेंटेटर्स की बात उठी तो यार जायसवाल जो भाई साहब उनको बोल रहे थे मिशेल स्टार्क को, इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो। और अभी छातियों पे बोले पड़ रही हैं, उनकी कमर पे हिप्स पे सब बॉल लग रही है भाई साहब, वो खेल नहीं पा रहे हैं। मार्को जेनसन की बॉल, केएल राहुल बोल्ड हो गए भाई साहब, हार्मर की बॉल क्या अंदर घुसी जाकर, केएल राहुल भी बोल्ड। तो बोल रहे थे ना कि जो उन्होंने लेट डिसीजन लिया, थोड़ा जल्दी इंडिया को खिलाना चाहिए था, लेकिन जाते जाते भाई साहब उन्होंने अपने गलत डिसीजन को भी सही कर दिया। 4 दिनों में जितने भी सेशन हुए ना, इंडिया के फेवर में 1 सेशन गया बस, बाकी सब साउथ अफ्रीका के फेवर में। कुछ नहीं कर पाई इंडियन क्रिकेट टीम। तो 27 पर 2 हैं इंडिया के, उनको 522 स्कोर बनाने हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ड्रॉ के चांसेस 5%, अगर कोई जादू मंत्र सा हो जाए, टिक जाए कोई, लगता तो नहीं ऋषभ पंत टिकेगा। अरे ब्लर मत हो। तो ये सिस्टम था, 522 रन। अब बात करेंगे कि इंडिया स्ट्रेटेजीज लगाने लग गई, जैसे ऋषभ पंत लेट गए कि भैया हम ड्रॉ कराएंगे मैच, ये होगा वो होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग पर आ रही है, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टब्स चौके छक्के मार रहा था, मुल्डर हो, ये जो भी लोग हों, कोई अपनी मर्जी से विकेट देकर गए हैं। ये पहले इसको फोकस रहने दो 1 सेकंड रुको। वो अपनी मर्जी से विकेट देकर गए हैं, इंडिया ने विकेट लिया नहीं है। लेकिन जब अभी हार्मर बॉलिंग पर आया, आपने देखा वो केशव महाराज बॉलिंग पर आ गया, तो पिच की हालात तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये बीट कुलदीप यादव और की जो पैड के गैप में से बॉल निकल गई चौका, इतनी टर्निंग पिच हो गई है। या तो इंडिया को बॉल घुमानी नहीं आ रही, उधर स्टेटमेंट पता नहीं वो सच है कि गलत है, कि गौतम गंभीर बोल रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट की किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड चीज होगी उसमें मैं चाहे कमेंट्री हो कुछ भी शामिल नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता वो ट्वीट सही है कि नहीं, मैच के दौरान बीच में चीज आई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डगआउट में बैठे होंगे ना, या ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे, वहां के हालात भी सही नहीं है। तो ये तो श्योर शॉट है कि इंडिया सीरीज हार चुकी है। अब वो 1-0 से होगी या 2-0 से होगी वो नहीं पता। बबूमा की तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा भाई। मैं किसी टाइम पर मैंने वीडियोस बनाए, आप पीछे वीडियोस जाकर देखिएगा, कि मिशेल स्टार्क ने भी बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जो एक टाइम में T20 भी खेल सकती है, टेस्ट भी खेल सकती है, वनडे भी खेल सकती है। उनके पास इतने प्लेयर्स हैं। साई सुदर्शन को आईपीएल के एवरेज स्कोर देखकर या आईपीएल की बैटिंग देखकर, आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर टेस्ट क्रिकेट में डाला हुआ है। सरफराज साहब कहाँ है नहीं पता, ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ है नहीं पता। भाई साहब ये चल क्या रहा है, इतना बुरा हाल हो रखा है। उधर पाकिस्तान जीत गई है भाई, वो राइजिंग टैलेंट जो भी यार उनका चल रहा था, जहां पर इंडिया पाकिस्तान से हारी थी, इंडिया बांग्लादेश से भी हारी, वहां पर पाकिस्तान जीत गई है। दौर पलट गया एकदम से, चीजें अलग हो गई हैं। और इंडिया जद्दोजहद कर रही है कि भी टेस्ट मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए, जीतना तो छोड़ ही दो। मैं इंडिया को कंपेयर करा था ऑस्ट्रेलियन पुरानी टीम के साथ। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते थे, अभी जो साउथ अफ्रीका ने गलती की, वो चांस देते थे दूसरों को जीतने का, कि आप जीत लीजिए, आप क्योंकि जीत की तरफ जाते जाते ना वो शॉट्स खेलेंगे और आउट होगा और हम जीत लेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी उनको भी चांस देते थे। इतनी दिलेरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रखती थी, ड्रॉ की तरफ नहीं जाना चाहते थे, वो जीतने की तरफ जाते थे। ये साउथ अफ्रीका ने थोड़ा डिले किया, बट उन्होंने फिर भी विकेट ले लिए। क्योंकि अभी जहां से देखकर लग रहा है ना मुझे कि पेशेंस बहुत कम है इंडियन क्रिकेट टीम में। उनको डिफेंस करना ही नहीं आ रहा, जायसवाल साहब को डिफेंस करना ही नहीं आ रहा है। अभी आप देखेंगे ना, जैसे कि रील्स बहुत ज्यादा चलती हैं। रील्स इसलिए बहुत ज्यादा चलती है क्योंकि लोगों में देखने की पेशेंस नहीं है। पहले फिल्में आती थी, वेब सीरीज आई, वेब सीरीज से अब रील फॉर्मेट में 2-2 मिनट की सीरीज आने लगी, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस डोंट हैव अ पेशेंस। सेम थिंग्स हैपनिंग इन क्रिकेट।
पहले 50-50 आया, पहले टेस्ट आया 50-50 आया, T20 आया, T20 में IPL जैसी चीजें आ गई हैं, PSL जैसी चीजें आ गई हैं, तो दूसरे वाले रेडी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम ही रेडी नहीं है। आप उनकी शॉट्स में भी देखेंगे ना, उनको डिफेंस, जैसे राहुल द्रविड़ डिफेंस किया करते थे, VVS लक्ष्मण डिफेंस किया करते थे, पेशेंस था छोड़ने का बॉल को, अभी है ही नहीं। कट शॉट खेलने के लिए ट्राई किया, जायसवाल साहब ने कैच दे दिया। आपको डिफेंस करना पड़ेगा कि आपको पता है कि आप जीत सकते ही नहीं। अब समझ में आएगी टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू, जो टेस्ट करेगी आपकी टेक्निक को, आपकी पेशेंस को। सबको चौके छक्के मारने हैं, जैसे ऋषभ पंत ने भी बेवकूफी की पहली इनिंग के अंदर, आया छक्का मारने के चक्कर में, छक्का मार के भाई हीरो बन गए वो। बस ये गेम ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट की। अभी आपको बॉल्स कितनी खेलनी है ना ज्यादा, जो कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा बॉल खेली है भाई। कुलदीप यादव जायसवाल साहब से भी ऊपर है। नंबर 1 वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 2 कुलदीप यादव, सबसे KL राहुल और कुलदीप यादव 2 आगे हैं सबसे ज्यादा बॉल खेलने में। आप समझ लो बैट्समैन कहाँ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो ये हालात है भाई। अब कल देखेंगे कि क्या होने वाला है, कोई जादू मंत्र हो जाए, अदरवाइज इंडिया हारी। तो ये हिसाब था भाई, 522 रन चाहिए, 8 विकेट इंडिया के हाथ में है, बस ड्रॉ करवाना है मैच, क्योंकि अब 80 ओवर ही होंगे, 75 या 80 ओवर होंगे गुवाहाटी में, क्योंकि अंधेरा जल्दी पड़ जाता है, 90 ओवर नहीं होने वाले हैं। चलो देखते हैं, आप कमेंट करके बताइए भाई, टेस्ट ये मैच ड्रॉ होगा या इंडिया हारेगी। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, मेरे बात करने का तरीका कैसा लगा हो, मैं किसी को रोस्ट तो नहीं किया, बट गुस्सा था। इंडियन क्रिकेट टीम फेवरेट है, अपना देश है भाई, जीतना चाहिए था। ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रॉ की तरफ के हारने की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, ड्रॉ ही करवा दो। सो थैंक यू सो मच।